हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कैरियर काउंसलिंग की ये वर्कशॉप, कैरियर काउंसलिंग की ये क्लास नंबर 5th A है। इसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर बच्चा CA की डिग्री ले लेता है तो उसके पास 5 विकल्प होते हैं। CA की डिग्री प्राप्त करने के बाद उसके पास 5 विकल्प हैं कि 5 में से किस विकल्प की ओर जाएगा। बच्चा अक्सर ये पूछता है कि CA करने के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी। हर व्यक्ति का ये मन में होता है कि ये डिग्री को प्राप्त करने के बाद मेरी सैलरी कितनी होगी। CA की डिग्री अपने आप में बहुत पावरफुल डिग्री है, ऑथेंटिकेशन की डिग्री है। इसलिए आपकी नॉलेज का जो प्लेटफॉर्म है वो स्किल लेवल पे है, नॉलेज के लेवल पर है या प्रोफेशनल लेवल पर है। ये डिपेंड करेगा कि CA की डिग्री से आपको कितनी अर्निंग होगी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता दें अपनी टॉक में कि 5 तरह से CA डिग्री लेने के बाद बच्चा जो है CA डिग्री लेने के बाद 5 रास्तों से 5 जो है तरीके अपना सकता है जहाँ पे वो अपने प्रोफेशन को ग्रो करता है। या तो वो कहता है कि मैंने 10 से 6 की नौकरी करनी है और कंपनी ने जो पैकेज मुझे देना है, 3 साल का पैकेज अगर 20 लाख रुपए तय हुआ तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। अगर पैकेज 12 लाख रुपए तय हुआ तो 12 लाख मिलेंगे। 10 से 6 की जॉब है, उसमें काम करना है। वो ACA के रूप में जॉब करेगा और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो FCA तो बनेगा, लेकिन वो जॉब करता रहेगा। लेकिन वो कहता है मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो ACA रहेगा, बाद में वो FCA बनते ही अपने ऑफिस को एक्सपेंड करेगा और 10 से 6 की ड्यूटी के अलावा भी क्लाइंट की संख्या को बढ़ाते हुए अपनी स्कोप की अर्निंग को बढ़ाएगा। तीसरे पायदान पे वो कहता है कि मैं ACA के रूप में भी काम करूंगा और साथ में मैं कोचिंग सेंटर भी खोलूंगा, या मैं प्रैक्टिस भी करूंगा साथ में कोचिंग सेंटर भी खोलूंगा। अगर इंस्टीट्यूट द्वारा कोई विरोधाभास ना हुआ तो वो ऐसा कर सकता है। चौथा जो पायदान है वो कहता है कि मैं इंस्टीट्यूट का मेंबर बन के इंस्टीट्यूट की सेवा करना चाहता हूं, हेड ऑफिस के लेवल पर, रीजनल लेवल पर या फिर ब्रांच के लेवल पर। उसके लिए वो प्रयास करेगा। अब वो प्रयास करेगा या तो A और C विकल्प की ओर जाते हुए प्रयास करेगा या B और D विकल्प की ओर जाते हुए प्रयास करेगा। और 5वां जो विकल्प है वो कहता है मैंने CA की डिग्री इसलिए नहीं ली कि मैं ACA या FCA या कोचिंग सेंटर खोलूं। मैंने CA की डिग्री इसलिए ली ताकि मैं आगे इंटरनेशनल डिग्री की ओर जाऊं, मैं और डिग्री लेना चाहता हूं, मैं CFA बनना चाहता हूं, मैं ACCP करना चाहता हूं। उसके लिए मैंने डिग्री ली। उसका उद्देश्य डिग्री के बाद डिग्री लेके और अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाना है। तो CA बनने के बाद ये 5 रास्ते हैं जिनके थ्रू आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग के लिए आपका नॉलेज का प्लेटफॉर्म जिस लेवल का होगा, अगर वो नॉलेज का प्लेटफॉर्म नॉलेज के लेवल का होगा, स्किल के लेवल का नहीं होगा और फिर वो प्रोफेशनल नहीं होगा, तो आप जो है इस प्रोफेशन में अधिक अर्निंग के बारे में विचार नहीं कर सकते। अधिक अर्निंग के बारे में विचार करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट की गाइडेंस के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होगा। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। जिस तरह से जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अगर उसमें किसी तरह से भी जानकारी में अपडेशन का गुंजाइश है तो आपको निश्चित रूप से उस जानकारी पे रिलाय नहीं कर सकते। आपको फिर दोबारा से हरिओम नॉलेज प्लस की अपडेटेड कैरियर काउंसलिंग क्लास नंबर 5th B को कंसिडर करना होगा, या फिर आपको किसी और से कंसिडर भी करना होगा। हरिओम नॉलेज प्लस किसी तरह से भी आपकी जानकारी के लिए ये नहीं कहता कि इस जानकारी पर भी विश्वास करो। आप आगे पीछे इंटरनेट पे भी चेकआउट करें, उसके बाद उस जानकारी पर विश्वास करें और एक्शन लें।
क्योंकि अंतिम निर्णय आपका है और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंस्टीट्यूट के हेड ऑफिस जाएं, इंस्टीट्यूट के रीजनल ऑफिस जाएं, या इंस्टीट्यूट की ब्रांच, यमुनानगर ब्रांच, चंडीगढ़ ब्रांच या अंबाला में जाकर उनके ऑफिशियल से बात करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।